वेलकम टू माय चैनल। मैं ब्रजेश चौधरी और आप सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। और आज मैं बातें करूंगा सबसे महत्वपूर्ण आपका डेनियल सेल। एग्जाम में फिक्स है कि कोई न कोई सेल पूछेगा और इस बार 30% सिलेबस कटा है, तो इस सेल का, डेनियल सेल का आने का जो चांसेस है बहुत अधिक है। एक आपका आएगा वैद्युत अपघटनी सेल और एक आपका आएगा डेनियल सेल। चलिए तो हम इसकी बातें करते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि आपका वैद्युत रासायनिक सेल होता क्या है। वह सेल मतलब कि ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उसे हम कहते हैं सेल, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। और इसके बारे में सबसे पहले वोल्टा भाई साहब ने और गैल्वेनी भाई साहब ने इसकी खोज की थी और इन्हीं के नाम पे वोल्टीय सेल और या गैल्वेनी सेल कहते हैं। और उसका एक सीधा सीधा उदाहरण आप लोग का ये है डेनियल सेल। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में समय को न रोकते हुए, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि नहीं सर जी डेनियल सेल पढ़ाइए, डेनियल सेल पढ़ाइए, तो आइए हम डेनियल सेल के बारे में बातें करते हैं। सबसे पहली बात डेनियल सेल है ना। डेनियल सेल को समझने से पहले एक आप एक ट्रिक समझिए, मोटी मोटी बात समझिए। ये आपका लोन कॉन्सेप्ट, इसको ऐसे लिख देते हैं LOAN। यल का मतलब क्या होता है भाई आपका लेफ्ट। ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब होता है एनोड और एन का मतलब होता है निगेटिव। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपका ऑक्सीडेशन होगा और उसी साइड में आपका एनोड रहेगा और उसी साइड में आपका निगेटिव होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या होता है, इसमें आपका दो टैंक होता है। मोटी मोटी बातें समझो, दो टैंक होता है। एक टैंक ए हो गया और दूसरा टैंक ए होता है। इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं, ऐसे तो दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, ये टैंक है और ये आपका ऐसा, और इसमें दो छड़े होते हैं, धातु की छड़े। एक आपका कॉपर और एक आपका जिंक। ठीक है, तो अब देखिए अब आपको किस तरफ कॉपर करना है, किस तरफ जिंक करना है, ये आपका इसी पे डिपेंड करेगा। लोन कॉन्सेप्ट पे, लोन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि लेफ्ट में आपका ऑक्सीडेशन होना चाहिए। और ऑक्सीडेशन होता है क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ये आपका ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन होता है किसका है, जो धातु अधिक क्रियाशील होती है उसी का क्या होता है भाई आपका ऑक्सीडेशन होता है। और जो धातु कम क्रियाशील होती है उसका क्या होता है भाई रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यह जो आपका जिंक है, जिंक आपकी अधिक क्रियाशील है, तो हम क्या कर देते हैं भाई, जिंक धातु को लगा लेते हैं, ऐसे पहले लिख लेते हैं, लगा देते हैं। यह जिंक धातु है कि प्लेट है और इसका बनाना आपको इलेक्ट्रोड। इधर आपकी एक कॉपर धातु है और इसका बनाना है इलेक्ट्रोड। तो एक मोटी मोटी बात मैं बताऊं, सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, अगर किसी धातु का आपको इलेक्ट्रोड बनाना है तो उस धातु को उसके विलयन में डुबो तो उसका इलेक्ट्रोड बन जाएगा। जैसे यह जिंक धातु है तो इसको भाई जिंक के विलयन में डुबो दीजिए। यह आपका भाई जिंक सल्फेट का विलयन, जिंक सल्फेट। और यह आपका भाई कॉपर है, धातु है, इसको लिख लेते हैं जिंक और इसको लिख लेते हैं कॉपर। मोटी मोटी बात मैं समझा रहा हूं एकदम बे हिसाब से, ये भाई ऐसा। ठीक है, और हम क्या कर देते हैं, अभी यह आपका ऐसा है, हम इसको जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर से। इसको मैंने जोड़ दिया भाई एक गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या होता है, अगर छोटा सा भी करंट जाएगा, छोटा सा भी करंट जाएगा तो यह तुरंत इसके आपका विक्षेप उत्पन्न होगा। और यह आपका क्या है भाई गैल्वेनोमीटर हो गया। ठीक है, अभी कुछ नहीं है, अभी ये आपका जो सिस्टम है अभी आपका आधा अधूरा है। अब इसमें क्या लगा देते हैं, हम एक आपका लवण सेतु लगा देते हैं। ये लवण सेतु, ये आपकी यू ट्यूब की नली, यू आकार की एक नली होती है, यू आकार की एक ट्यूब होती है और जिसमें आपका लवण होता है KCl।
और इसके जो आपका इसका जो मुंह होता है इस पे आपकी एक जेल लगी होती है और उस जेल का नाम है अगर अगर जेल। बहुत अच्छा नाम है, अगर अगर जेल। अब एक बात समझिएगा आप लोग, जैसे ही हम लोग यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं वैसे इनमें से क्रिया प्रारंभ हो जाती है। मैंने आपका लेफ्ट साइड में आपका क्या है, जिंक है, और जिंक से क्या होना है आपका, ऑक्सीडेशन होना है। जिंक से आपका ऑक्सीडेशन होना है। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना। इलेक्ट्रॉन का निकलना आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यह आपकी जिंक धातु है और जिंक धातु से क्या होगा आपको, आपके इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू होंगे। और इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू होने का मतलब कि आपका यहाँ पे प्रथम अर्ध अभिक्रिया क्या हो जाएगी भाई, जिंक। और जिंक धातु से क्या होगा भाई, यह 2+ देगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे। और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यह जो जिंक धातु है ना, Zn+2 इस विलयन में आना शुरू होगा। इलेक्ट्रॉन इसमें इकट्ठे शुरू होंगे, फिर Zn+2 आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर Zn+2 आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो होगा इस धातु की सतह पर एकत्रित होने लगेंगे और ये आपका Zn+2 इस विलयन में आपका जमा होने लगेगा। एक बात एकदम मोटी मोटी बात ये समझो, बस मोटी बात मैं बता रहा हूं कि जब यहां से आपका इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन आपकी इस धातु की सतह पे एकत्रित होने लगेंगे और जो आपका Zn+2 है यह इस विलयन में आपका आने लगेगा। ठीक है, और उसके बाद अब देखिए बात समझिएगा, कॉपर का क्या होगा भाई, कॉपर का होगा अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। अब जैसे यह इलेक्ट्रॉन इस तार के रास्ते से ऐसे ऐसे जाने लगेंगे, ठीक। और यहाँ पे कॉपर है, कॉपर का क्या होगा भाई, आपका अपचयन होगा। तो यह जो कॉपर है, ठीक है, यह विलयन किसका है, यह विलयन आपका है कॉपर सल्फेट का। और यह जब अपने आयनों में टूटेगा तो यह आपका हो जाएगा भाई Cu+2 और यह आपका SO4 और यह Cu+2 इस प्लेट में चढ़ने लगेगा, ठीक। और इधर से क्या आ रहा है, इधर से आपका आ रहा है इलेक्ट्रॉन। ये Cu+2 इस प्लेट पे आपका आएगा और इधर से क्या आ रहा है आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो यह देखो Cu+2, ध्यान समझिएगा, Cu+2 और इधर से यह इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से आ रहा है और यह आपका 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर यह बना देगा भाई Cu और यह आपका क्या हो जाएगा भाई, सॉलिड हो जाएगा। तो इस वाली प्लेट पे Cu एकत्रित होने लगेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे वैसे वैसे आपका Cu कॉपर की अधिकता होने लगेगी। यह आपका भाई कॉपर की अधिकता होने का मतलब कि आपकी यह जो प्लेट है यह आपका सॉलिड रूप में होने का मतलब क्या होगा भाई, यह जो प्लेट आपकी और मोटी होती जाएगी, यह प्लेट आपकी और मोटी होती जाएगी। और यहाँ पे इस प्लेट की बात करें, इसमें से आपके भाई क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का गमन हो रहा है। और इलेक्ट्रॉनों का गमन होने का मतलब कि यह प्लेट आपकी और पतली होती जाएगी। जितनी पतली यह प्लेट होती जाएगी उतनी ही मोटी यह वाली प्लेट होती जाएगी। सीधी सी बात है, एकदम बात को समझिएगा आप लोग। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाई इस रास्ते से ऐसे जाएंगे और यहाँ आपका भाई Cu+2 है और इलेक्ट्रॉन आएगा आपका क्या भाई, कॉपर की अधिकता होने लगेगी। एक बात अब देखिए, यह जो आपकी जिंक प्लेट है, यहां इस जिंक जो आपका विलयन, इस विलयन में आपके पॉजिटिव और यह जो जिंक प्लेट है यह जिंक प्लेट इस विलयन की तुलना में क्या है, इस विलयन की अपेक्षा क्या है, निगेटिव है। क्योंकि इस पे आपके इलेक्ट्रॉन जमे हुए हैं और इलेक्ट्रॉन जब जमे हुए हैं तो यह किसका कार्य करेगी भाई, यह आपका हो जाएगी माइनस। और माइनस का मतलब यहाँ पे यह आपका होगा एनोड, मतलब कि यह वाली जो छड़ होगी, यह वाली जो प्लेट होगी एनोड का कार्य करेगी, ठीक। और इसमें आपके क्या बचेंगे, इस वाले में SO4 में से आपका SO4- बचा है
और Cu प्लस आपका जा रहा है इस प्लेट में जा रहा है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ SO4 माइनस SO4 माइनस SO4 माइनस बचे हैं और SO4 माइनस बचे हैं और यह प्लेट और मोटी होती जा रही है। मतलब कि यह वाली जो प्लेट है इस वाले की तुलना में इस वाले की अपेक्षा क्या भाई आपकी प्लस है, और जब प्लस होगी तो यह किसका कार्य करेगी भाई, कैथोड का कार्य करेगी। एकदम ये मैंने आपको लोन वाला ट्रिक बताया, लोन वाले नियम से चलेंगे एकदम सिंपल हो जाएगा, है ना। बोर्ड एग्जाम में इसी के अकॉर्डिंग आप एकदम डेनियल सेल का पर्दाफाश कर दीजिएगा, पेपर की खोपड़ी में छेद कर दीजिएगा आप लोग। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक बात और की, धारा कैसी बहती है। आप लोग एक सीधी सी बात जानते हैं कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलते हैं धारा उसके ठीक विपरीत दिशा में चलती है। मतलब इलेक्ट्रॉन आपकी इस दिशा में जा रहे हैं तो धारा किस दिशा में जाएगी, धारा आपकी इस दिशा में जाएगी। मतलब कि ये आपकी धारा चल रही है। अब एक बात और समझिएगा, यहाँ पे एक विशेष स्थिति, इसका भी कुछ कार्य तो होगा। ये आपका जो लवर सेतु जो साल्ट ब्रिज लगाया गया, ये जो आपके यू आकार की ट्यूब लगाई, इसका भी कुछ कार्य होगा। इसका कार्य ये है कि जैसे जब यहाँ पे आपके प्लस इकट्ठे होते रहेंगे, प्लस इकट्ठे होते रहेंगे, प्लस इकट्ठे होते रहेंगे, जेडियन प्लस, एक स्थिति ऐसी आएगी कि यह आपका जो इतना अधिक पॉजिटिव हो जाएगा कि इस क्षण में से जेडियन +2 को अब आगे आने नहीं देगा। ये बात अपनी जगह है। और उसके बाद इस वाले में यहाँ पे SO4 माइनस ये आपका SO4 माइनस, मतलब यहाँ पे SO4 माइनस संख्या अधिक होगी, और जब माइनस की संख्या अधिक हो जाएगी तो ये आपका Cu+2 पे क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा। और हावी हो जाने का मतलब क्या है कि भाई यह Cu+2 को अब आगे जाने नहीं देगा, और जब आगे जाने नहीं देगा तो यह सेल कार्य करना क्या कर देगा भाई, बंद कर देगा। और जब बंद कर देगा तो यह जो आपका सेल क्या हो सकता है भाई, खराब हो सकता है। तो उस स्थिति में यह आपका जो लवर सेतु है, लवर सेतु का मतलब भाई K+ है, KCl है और Cl- है। तो यह क्या करेगा, यह वाला माइनस इस वाले भाई साहब में आएगा, इस वाले भाई साहब में आएगा। तो यह आपका Zn+2 है और आपका यह आपका 2Cl माइनस करके यह ZnCl2 बनाएगा और इसकी क्रिया पुनः प्रारंभ हो जाएगी। और उसके बाद यह वाला जो है आपका K+ इस सल्फेट भाई साहब के साथ आएगा। तो यह आपका 2K+ SO4- के साथ मिलकर आपका K2SO4 बनाएगा। फिर प्रक्रिया यह आपकी चलने लगेगी और फिर से यह सेल आपका कार्य करने लगेगा। और ये आपका डायग्राम है, ठीक है, ये आपका डायग्राम है। और इसके बारे में जो भी आप लोग की, यही आपका डेनियल सेल का कार्य सिद्धांत है, ठीक है, डेनियल सेल का कार्य सिद्धांत है। और इसके बाद आप लोग का जो प्रथम अर्ध अभिक्रिया है, द्वितीय अर्ध ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, उसके बाद फिर आप लोग का इलेक्ट्रोड विभव है। तो इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना, इसके बारे में आप लोग को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये मैंने आपको कार्य सिद्धांत बता दिया। अभी हाँ, एक टॉपिक छूट रही है, ये आपका अगर जेल क्या क्यों लगी होती है, इसके जो मुंह है, इसके मुंह पे अगर जेल क्यों लगी होती है। तो अगर जेल क्या करती है, यहां से जैसे लोग कहते हैं कंट्रोल करते हैं लोग, ये आपका अनावश्यक अगर जाएगा भाई। जब देखो भाई, बारिश की तभी जरूरत होती है, मतलब कि बारिश तभी अच्छी लगती है जब उसकी जरूरत हो। बिना मौसम बरसात में लोग झूठे गाली देते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, हो सकता है भाई अगर मिलन करवा, अगर इसको भाई तकतकी लगी हो कि नहीं हमें जाकर तुरंत मिलना है सैया जी से, तो यह अगर जेल कहेगी, क्या कहेगी भाई, अभी मत मिलो, है ना, अभी मौसम वो नहीं है, अभी मूड नहीं बना, जब मूड बनेगा तो जाकर मिल लेना। और यहाँ पे भाई ये फुदक रहा है, ये फुदक रहा है ससुराल जाने के लिए, फुदकेगा, सीधी सी बात है, फुदकेगा। तो अगर जेल क्या करेगी, कहेगी भाई साहब अभी जाओगे तो डंडा पड़ेगा, क्योंकि पुष्पा आया है ना, तो अभी जाओगे तो डंडा पड़ेगा। और डंडा पड़ेगा तो भाई साहब इसको डंडे से बचाने के लिए अगर जेल क्या करती है, जब जरूरत पड़ेगी तभी जाना है ना, मौका देख के चौका मारो भाई साहब। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मेरे मौके चौके और पुष्पा में मत जाओ आप लोग, जाओ सिर्फ आपका डेनियल सेल क्या है, ठीक है।
और इसके बाद वाली क्लास जो आप लोग की होगी उसमें आपको वैद्युत अपघटनीय सेल के बारे में बताया जाएगा। और क्लास को देखना मत भूलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।